चाकू से काटे जाने वाला धातु कौन है? सोडियम है। चाकू से काटे जाने वाला धातु कौन है? सोडियम है। चाकू से कटने वाला धातु सोडियम, चाकू से कटने वाला धातु सोडियम है। इसको शीशा में डुबा के रखा जाता है। करासन तेल में डुबा के रखा जाता है। शीशे का निर्माण जितना भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है डिक्के होने के बाद क्या बनाता है? शीशे बनाता है। ठीक है। तांबा आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो H2SO4 से रिएक्ट करके रिलीज नहीं करता है हाइड्रोजन गैस, जबकि अल्मुनियम, लोहा ये सब जो होता है H2SO4 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन कॉपर ही एक ऐसा तत्व है जो H2SO4 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। चाकू से काटे जाने वाला सोडियम है। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में। जल में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर मिश्रण होकर के क्या बनाता है? एसिड बनाता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाता है? एसिड बनाता है। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। सोडियम का यूज प्रायः रोड पर पीला बल्ब होता है उसमें यूज किया जाता है। HCl जो अमाशय में पाया जाता है। ओके, म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं इसे। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? तैरता रहेगा नहीं, बल्कि तैरते हुए जलने लगेगा। तैरते हुए जलने लगता है। ठीक है। धुआं। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत याद हो रहा है। इस लैंप में से किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत याद में प्रयुक्त हो रहा है। इस लैंप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का। ओके। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप का बहुत याद प्रयुक्त हो रहा है। इस लैंप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का। नियॉन गैस का कहाँ यूज किया जाता है? सजावटी बल्ब देखते हैं उसमें नियॉन गैस का यूज किया जाता है। आवारा तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन का। आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन क्या कहा जाता है? आवारा तत्व। ओके। बोरेक्स लवण का फार्मूला क्या होता है? N2B4O7 10H2O। बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है? N2B4O7। सुहागा भी नाम है इसका। N2B4O7 10H2O। N2B4O7। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 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 10H2O Na2B4O7 10H2O Na2B4O7 बोरेक्स का फार्मूला जिसे सुहागा भी कहते हैं। Na2B4O7 10H2O ये बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। Na2B4O7 10H2O ये क्या है? बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। Na2B4O7 10H2O क्या है? बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट का बोरेक्स का फार्मूला Na2B4O7 होता है। इसे सुहागा भी कहा जाता है। ग्लाउबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4। ग्लाउबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 10H2O। ग्लाउबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 10H2O Na2SO4 10H2O Na2SO4 10H2O। ग्लाउबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 10H2O। ग्लाउबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? Na2SO4 10H2O। ग्लाउबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 10H2O होगा। ग्लाउबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र। बोरेक्स का फार्मूला Na2SO4 10H2O बोरेक्स का फार्मूला होता है। Na2S4O7 ये क्या है? बोरेक्स का फार्मूला होता है। ग्लाउबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 10H2 ग्लाउबर सॉल्ट होता है। ठीक है, इसी को आप क्या कर दीजिए? बोरेक्स बना सकते हैं आप। Na2S4O7 10H2O आपका क्या हो जाएगा? बोरेक्स बन जाएगा, जिसे सुहागा भी कहा जाता है। जबकि ग्लाउबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 10H2O Na2SO4 10H2O होगा। ग्लाउबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र। ग्लाउबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2SO4 10H2O होगा। ओके। सोडा लाइम किसका मिश्रण है?
NaOH का है, CaO का है, कैल्शियम ऑक्साइड का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। ओके, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ओके, Na2CO3 10H2O। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O 10H2O 10H2O। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र यानी सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 10H2O होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3 होता है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 अग्निशामक में यूज किया जाता है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ओके, H2SO4 के साथ जब क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ओके, Na2SO4 10H2O किसका फार्मूला है? ग्लाउबर सॉल्ट का। Na2SO4 10H2O ये क्या है? ग्लाउबर सॉल्ट का। ये लेकिन यहीं पर आप Na2S4O7 अगर आप कर दीजिएगा 10H2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र कौन होगा? कास्टिक सोडा है ना, तो NaOH होगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। 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 ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और ये सोडियम क्या नाम है? धोने वाला सोडा Na2CO3 10H2O। क्या है ये आपका? धोने वाला सोडा होगा 10H2O। धोने वाला सोडा का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O होगा। ओके, कास्टिक सोडा NaOH होगा। कास्टिक सोडा NaOH होगा। ओके, सोडियम क्लोराइड ये समुद्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र कौन होगा? सोडियम एल्यूमिनेट का NaAlO2। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र NaAlO2। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaAlO2 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 NaAlO2। ये क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र NaAlO2। ये क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र होगा। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र NaAlO2। ये क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र NaAlO2। सोडियम एल्यूमिनेट का NaAlO2 NaAlO2 ये सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र होगा। ओके, कास्टिक सोडा ये हो गया NaOH आपका क्या है? कास्टिक सोडा हो गया। इसी के साथ CaO मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा? सोडा लाइम बनेगा। NaOH और Ca सोडा लाइम बनेगा। ओके, बेकिंग सोडा कौन है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। बेकिंग सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट करते हैं। बेकिंग सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। NaHCO3 बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसका फार्मूला NaHCO3 होता है। ओके, और Na2CO3 10H2O आपका क्या है? धोने वाला क्या नाम है? Na2CO3 10H2O क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है आपका, यानी धोने वाला सोडा Na2CO3 10H2O ये धोने वाला सोडा है। ओके, यानी सोडियम कार्बोनेट है, जबकि सोडियम कार्बोनेट कौन होगा? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। धोने वाला सोडा को Na2CO3 10H2O फार्मूला होता है, धोने वाला सोडा का फार्मूला। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2H2O3 Na2H2O3 5H2O Na2H2O3 हाइपो का फार्मूला। हाइपो का यूज कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, जिसे सोडियम
थायोसल्फेट भी कहते हैं हाइपो को, सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं हाइपो को। हाइपो का फार्मूला Na2H2O3 होता है, लेकिन Na2S4O7 10H2O कर देंगे तो इसका नाम क्या होगा? Na2H2O3 5H2O, ये क्या है? हाइपो का रासायनिक सूत्र है। Na2H2O3 क्या है? हाइपो का रासायनिक सूत्र होगा। Na2H2O3 5H2O क्या है? हाइपो का रासायनिक सूत्र होगा। Na2H2O3 5H2O हाइपो का रासायनिक सूत्र होगा। Na2H2O3 जो 5H2O क्या है? हाइपो का रासायनिक सूत्र होगा। हाइपो का रासायनिक सूत्र Na2H2O3 5H2O आपका क्या है? ये आपका हाइपो का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, जिसे यूज किया जाता है कहाँ? फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ओके, और ये सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है, सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। ओके, साधारण नमक का NaCl फार्मूला हो गया। और यही नमक सोडियम एंड मैग्नीशियम का अपशिष्ट मिल जाएगा, तब बरसात के मौसम में क्या होता है? नमक गीला हो जाता है अशुद्धता के कारण। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा को कहते हैं Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट हो गया, धोने वाला सोडा को कहते हैं। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है हाइपो, ये सोडियम थायोसल्फेट होता है। हाइपो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में फोटोग्राफी में हाइपो का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में हाइपो का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है क्या? रासायनिक सूत्र है सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3। ये आपका क्या है? 5H2O। ये क्या है? हाइपो का फार्मूला हो गया। ओके, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है हाइपो को, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, जो फोटोग्राफी में यूज होता है। फोटोग्राफी में क्या यूज होता है? इसका रासायनिक सूत्र नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? हाइपो का। इसका रासायनिक सूत्र कौन है? सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फार्मूला Na2H2O3 5H2O होता है। ओके, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट तो आपका धोने वाला सोडा हो गया Na2CO3 10H2O होगा। ओके, 10H2O सोडियम बाइकार्बोनेट। और कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH होगा। कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होगा। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O होता है। ये धोने का सोडा हो गया आपका। और इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, NaHCO3 कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा, इसको क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा हो गया NaOH कास्टिक सोडा हो गया, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड को घोल कर पृथक करने में सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, जिसे हाइपो कहते हैं। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, जिसे हाइपो कहते हैं। ठीक है, हाइपो का फार्मूला Na2H2O3 5H2O होता है। इसका काम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड को घोल कर पृथक करने में यूज किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को घोल कर पृथक करने में सिल्वर ब्रोमाइड को यूज किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को घोल कर पृथक करने में यूज किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। किस लिए प्रयोग करते हैं?
सिल्वर ब्रोमाइड के घोल को पृथक करने में यूज किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को घोल कर पृथक करने में। सोडियम थायोसल्फेट का नाम ही हाइपो है जिसे फोटोग्राफी में यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को हटाने के लिए किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला Na2SO2H2O3 5H2O। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होगा। ओके। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 10H2O। ये सोडियम कार्बोनेट का वो जिसे धोने वाला सोडा भी कहते हैं। सोडियम मैग्नीशियम और सोडियम क्लोराइड का इन दोनों का अशुद्धिया के कारण नमक क्या होता है? गीला हो जाता है। कास्टिक सोडा कहते हैं। NaOH को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है लेकिन कास्टिक सोडा है। रासायनिक नाम क्या है? NaOH का रासायनिक नाम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा। NaOH का रासायनिक सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को कौन से प्रोसेस द्वारा किया जाता है? शाल्वे प्रोसेस द्वारा। शाल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। शाल्वे प्रोसेस के द्वारा यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट निकाला जाता है। सोडियम कार्बोनेट शाल्वे प्रोसेस के द्वारा सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। ओके। सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या है? अम्लों का राजा कहलाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है तब क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। यही अग्निशामक में यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस रंगीला होता है। क्लोरीन गैस क्या होता है? रंगीला होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्लोरीन को ही यूज किया जाता है पानी को शुद्धिकरण के लिए। परमैंगनेट का भी यूज किया जाता है पानी को शुद्धिकरण के लिए भी। ओके। हैवर प्रोसेस में अमोनिया तो बनाया जाता है लेकिन कैटलिस्ट का यूज कौन सा किया जाता है? लोहे का। मोटे आटे में खाने का सोडा मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड खाने वाला सोडा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है जिससे रोटी फूल जाती है। डबल रोटी में प्रयुक्त किया जाने वाला कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है डबल रोटी में। डबल रोटी में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को साल्वेट प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में यूज किया जाता है साल्वे प्रोसेस द्वारा। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने का प्रोसेस क्या है? साल्वे प्रोसेस द्वारा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने का क्या है? साल्वे प्रोसेस द्वारा। सोडियम क्लोराइड ये आपका समुद्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? गर्म होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 रिलीज करने के बाद गर्म होकर के क्या करता है? ये आग बुझाता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का है। ओके। सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान है सागरीय जल की लवणता होने का। सोडियम कार्बोनेट साल्वे प्रक्रम द्वारा किया जाता है। आमतौर पर इसका नाम क्या है? धोने वाला सोडा। ठीक है। जिसे वॉशिंग में सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा NaHCO3 को कहा जाता है। बेकिंग सोडा H2SO4 रिएक्ट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे इसमें अग्निशामक में यूज किया जाता है। कास्टिक सोडा NaOH को कहते हैं। कास्टिक सोडा रासायनिक नाम है कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे दाहक सोडा भी कहते हैं। खाने का नमक बरसात में गीला हो जाता है। क्यों? सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के अशुद्धता के कारण। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के अशुद्धता के कारण क्या होता है? सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के अशुद्धता के कारण क्या होता है? खाने का नमक में बरसात में गीला हो जाता है। सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा समुद्री की लवणता पाया जाता है। ओके। और सोडियम कार्बोनेट को साल्वे प्रोसेस द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में यूज किया जाता है। आयोडोकृत क्या है?
पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं। आयोडीकृत लवण क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है। आयोडीकृत लवण क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है। ओके। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। अस्थायी फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए यूज किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट यूज किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? सोडियम थायोसल्फेट। अस्थायीकरण के लिए यह क्या करता है? सिल्वर ब्रोमाइड को पृथक करने में यूज किया जाता है। ऐसे हाइपो भी कहा जाता है। ओके। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए यूज किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए यूज किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट अस्थायीकरण के लिए, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए, अस्थायीकरण के लिए, अस्थायीकरण के लिए, अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। इसे हाइपो भी कहा जाता है। ओके। हाइपो भी कहा जाता है। बोरेक्स का फार्मूला Na2B4O7 होता है, जिसे सुहागा भी कहते हैं। ओके, सुहागा भी कहते हैं। Na2B4O7 10H2O, ये सुहागा हो गया बोरेक्स का। और सोडियम थायोसल्फेट का Na2H2O3 5H2O, ये क्या है आपका? सोडियम थायोसल्फेट हो गया। इस जिसे हाइपो भी कहा जाता है। हाइपो भी कहा जाता है। ये इसे क्यों किया जाता है? फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को पृथक करने में भी किया जाता है। रक्त कोशों में रक्त का, मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर या मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट, सोडियम नाइट्रेट डेक्स्ट्रेट, सोडियम नाइट्रेट डेक्स्ट्रेट, सोडियम नाइट्रेट डेक्स्ट्रेट, सोडियम नाइट्रेट डेक्स्ट्रेट का यूज किया जाता है। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ, सोडियम नाइट्रेट एंड डेक्स्ट्रेट के साथ। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु का किससे किया जाता है? डोलामाइट से, कार्नालाइट से। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? कार्नालाइट से, कार्नालाइट से, कार्नालाइट से। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण कार्नालाइट से करते हैं। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण कार्नालाइट से करते हैं। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण कार्नालाइट से करते, कार्नालाइट, कार्नालाइट से करते हैं। कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन से जलती है? मैग्नीशियम। कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन से जलती है? नाइट्रोजन से जल जाती है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का निष्कर्षण में कार्नालाइट का यूज किया जाता है। मैग्नीशियम के निष्कर्षण में कार्नालाइट का यूज किया जाता है। मैग्नीशियम के निष्कर्षण में कार्नालाइट का यूज किया जाता है। धातु, कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन से जलती है? तो मैग्नीशियम धातु जो नाइट्रोजन से जल जाती है। नाइट्रोजन से जलती कौन है? मैग्नीशियम। नाइट्रोजन से जलती है कौन? नाइट्रोजन से जलती है कौन? मैग्नीशियम। नाइट्रोजन से जलती है, नाइट्रोजन से जलती है, नाइट्रोजन से जलती है मैग्नीशियम। नाइट्रोजन से कौन जलती है? मैग्नीशियम। नाइट्रोजन से जलती है कौन? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रोजन जलती है। और कार्नालाइट, इस जो मैग्नीशियम का निष्कर्षण कौन है? कार्नालाइट से करते हैं। ओके। विद्युत बल्ब में रोड पर आप देखते होंगे पीला बत्ती जलता है, वो सोडियम का यूज किया जाता है। किरासन तेल में डुबा के रखा जाता है। सोडियम को पानी में डालेंगे तो तैरते हुए जलने लगेगा। ओके। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल 2, MgOH का 2O, MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, OH का होल 2, सिर्फ OH का होल 2 होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? MgOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला MgOH का होल 2, सिर्फ OH का स्क्वायर होगा। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला MgOH2, MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला MgOH2।
जो बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व है MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला, मैग्नीशियम देखिए मिल्क मैग्नीशियम का निष्कर्षण करते हैं कार्नालाइट से। अब मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाता है, जल जाता है। मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम जो होता है नाइट्रोजन में क्या होता है, जल जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला MgOH का होल 2। क्लोरोफिल अणु में निम्न में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल में क्या मौजूद होता है। मैग्नीशियम मौजूद होता है। क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है, मैग्नीशियम मौजूद होता है। क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद होता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम को पाया जाता है। मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्नालाइट से करते हैं। मैग्नीशियम का निष्कर्षण किसे कहते हैं, कार्नालाइट से करते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है MgOH का होल 2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं जो एसिड के रूप में बाजार में पाया जाता है। ओके, और मैग्नीशियम जो होता है नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, रिएक्ट करके जल जाता है। नाइट्रोजन में क्या होता है, मैग्नीशियम जल जाता है। ओके, इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgSO4 7H2O, MgSO4 7H2O, MgSO4 7H2O। इप्सम सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, इप्सम सॉल्ट का क्या फार्मूला होता है, MgSO4 7H2O। इप्सम सॉल्ट का फार्मूला MgSO4 7H2O, MgSO4 7H2O, MgSO4 7H2O, MgSO4 7H2O। ये इप्सम सॉल्ट का फार्मूला होता है। इप्सम सॉल्ट का फार्मूला कौन सा है, इप्सम सॉल्ट का फार्मूला कौन सा है, MgSO4 7H2O इप्सम सॉल्ट का फार्मूला है। इप्सम सॉल्ट का फार्मूला MgSO4 7H2O। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाए जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक है, एक तरह से ये क्षारक है, लेकिन ये इसे एसिड के रूप में प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। अम्ल का ही डुप्लीकेट होता है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, यानी MgOH का होल 2 फार्मूला होता है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रति अम्ल कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रति अम्ल कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रति अम्ल कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मैग्नीशियम जो होता है नाइट्रोजन के साथ जल जाता है। मैग्नीशियम जो होता है नाइट्रोजन के साथ जल जाता है। मैग्नीशियम को प्राप्त किया जाता है कार्नालाइट से। मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्नालाइट से करते हैं। ओके, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस अल्मुनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, रक्त स्राव को रोकने के लिए आम तौर पर अल्मुनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। अल्मुनियम लवण का रक्त स्राव को रोकने के लिए अल्मुनियम लवण का रक्त स्राव का प्रयोग अल्मुनियम लवण का रक्त स्राव को रोकने के लिए अल्मुनियम लवण का रक्त स्राव को रोकने के लिए अल्मुनियम लवण का प्रयोग करते हैं। अल्मुनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। पोटास एलम का रक्त स्राव को रोकने के लिए एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है पोटास एलम। एल्युमिनियम लवण का नाम क्या है, पोटास एलम नाम है। एल्युमिनियम लवण का नाम क्या है, एल्युमिनियम लवण का नाम है पोटास एलम। एल्युमिनियम लवण का नाम क्या है, पोटास एलम है। एल्युमिनियम लवण का नाम क्या है, पोटास एलम। एल्युमिनियम लवण का नाम क्या है, पोटास एलम है। जो रक्त स्राव को रोका जाता है, पोटास एलम से। पोटास एलम से रोका जाता है, रक्त स्राव को रोका जाता है पोटास एलम से। रक्त स्राव को रोका जाता है पोटास एलम से। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, अल्युमिनियम सल्फेट का किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, किस यौगिक का अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है,
अल्युमिनियम सल्फेट का, अल्युमिनियम सल्फेट का, अल्युमिनियम सल्फेट का, अल्युमिनियम सल्फेट का, अल्युमिनियम सल्फेट का। अग्निरोधक कपड़ा का बनाने में अल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में अल्युमिनियम सल्फेट का, अल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में अल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में अल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्युमिनियम सल्फेट का। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्युमिनियम सल्फेट का। ओके, मैग्नीशियम जो होता है नाइट्रोजन में जल जाता है। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH को कहते हैं, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं MgOH का होल 2। ओके, जिसे प्रति अम्ल भी कहते हैं, प्रति अम्ल भी कहा जाता है। अल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं अग्निरोधक कपड़ा बनाने में। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में अल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट क्या है आपका? अल्युमिनियम का है। बॉक्साइड आयक्स किसका है? एल्युमिनियम का है। और एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक कपड़ा बनाने में। लोहे का कैटलिस्ट आपका इसमें यूज होता है, हैबर प्रोसेस में यूज किया जाता है अमोनिया बनाने में। तांबा के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 तो हाइड्रोजन रिलीज करता है, लेकिन हाइड्रोजन यही एक ऐसा जो तांबा रिलीज नहीं करता है। बाकी एल्युमिनियम के साथ या जिंक के साथ अगर H2SO4 रिलीज कर जाए, रिएक्ट कर जाए तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। सोना किसमें घुलनशील है? अल्युमिनियम बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। ओके, विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं। बॉक्साइट को क्या नाम है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना नाम है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम बॉक्साइट का। अब बॉक्साइट से एल्यूमिना का निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन द्वारा। किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? अल्युमिनियम का। भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा अल्युमिना है, ओके, ऑक्सीजन के बाद, लेकिन इसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता लोहे के तुलना में। इसलिए क्या होता है ना, ये लोहे के तुलना में काफ़ी महंगा होता है। मैग्नीशियम को नाइट्रेट के साथ जल जाता है, ठीक है। कार्नालाइट इसका क्या है? मैग्नीशियम को निष्कर्षण करते हैं कार्नालाइट से। मैग्नीशियम का निष्कर्षण किससे होता है? कार्नालाइट से होता है। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH कहते हैं, जिसे प्रति अम्ल भी कहा जाता है। ओके, नाइट्रोजन में जल जाता है मैग्नीशियम। सोडियम जो आपका क्या है, पानी में रखने पर ये तैरते हुए जलने लगेगा। किरासन तेल में डुबो के रखा जाता है। सोडियम का प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। ये रोड पर जो पीला बत्ती जलता है वो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। लोहा यानी आयरन सबसे ज़्यादा आयरन जो होता है आपका पृथ्वी पर तो पाया जाता है, लेकिन आसानी से नहीं पाया जा सकता है। और ये लोहा जो कैटलिस्ट प्रयोग किया जाता है किस में? हैबर प्रोसेस में, अमोनिया बनाने में। यद्यपि भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? क्योंकि इसका उत्पादन धात्विक विधियों द्वारा लोहे से अधिक खर्चीली होती है। जो प्रोसेस किया जाता है शुद्ध करने का, तो लोहे से अधिक खर्चीली है। एल्युमिनियम किसमें घोले शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्रायोलाइट द्वारा। एल्युमिनियम किसमें घोले शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्रायोलाइट द्वारा। क्रायोलाइट वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है क्रायोलाइट के द्वारा। और कार्नालाइट से मैग्नीशियम का निष्कर्षण होता है। कार्नालाइट से मैग्नीशियम का निष्कर्षण होता है। एल्युमिनियम किसमें घुले शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होता है। वैद्युत अपघटन द्वारा, वैद्युत अपघटन द्वारा, वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्रायोलाइट वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है क्रायोलाइट से। एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है, ये शुद्ध रूप होता है, ठीक है। आप वैद्युत अपघटन द्वारा पाया जाता है क्रायोलाइट से, ठीक है। बॉक्साइड तो आपका आयक्स हो गया एल्युमिनियम का, लेकिन वैद्युत अपघटन द्वारा क्रायोलाइट को करते हैं, जिससे क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमको प्राप्त होता है।
एल्युमिनियम का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रकृति में स्वस्थ अवस्था में होता है, नहीं। यह प्रकृति में एम्फोटरिक होता है, हाँ ये सही है। एम्फोटरिक प्रकृति में एम्फोटरिक होता है, एम्फोटरिक होता है, एम्फोटरिक होता है, प्रकृति में क्या होता है? एम्फोटरिक होता है। एल्युमिनियम जो होता है प्रकृति में एम्फोटरिक होता है, एल्युमिनियम प्रकृति में क्या होता है? एम्फोटरिक होता है। एल्युमिनियम जो होता है प्रकृति में क्या होता है? एम्फोटरिक होता है। एल्युमिनियम जो होता है पानी में एम्फोटरिक होता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ओके, प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। नाइट्रिक अम्ल अल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नाइट्रिक अम्ल अल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। नाइट्रिक अम्ल जो होता है एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। गर्म सांद्र काम्ल एल्युमिनियम के साथ सल्फर डाइऑक्साइड देता है। H2SO4 एल्युमिनियम के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। गर्म सांद्र गंध काम्ल एल्युमिनियम के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यानी H2SO4 अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या देगा? सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ओके, तो आपका कौन सा आंसर होगा? ये जो गलत है, प्राकृतिक में शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है। और H2SO4 एल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सल्फर डाइऑक्साइड देता है। कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? एल्युमिनियम। ठीक है, ऑक्साइड से रक्षित होता है, यानी ऑक्साइड में रूप में ही वह सुरक्षित रहता है। तो एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड रूप में सुरक्षित रहता है। ऐसे क्रायोलाइट के द्वारा विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं। क्रायोलाइट को करते हैं विद्युत अपघटन द्वारा, क्रायोलाइट को करते हैं विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, एल्युमिनियम को ये ऑक्साइड के रूप में ही शुद्ध रूप से पाया जाता है। ओके, लोहा कैटलिस्ट यूज किया जाता है हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट के रूप में। वायुयान रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? एल्युमिनियम। वायुयान रॉकेट बनाने में वायुयान रॉकेट बनाने में किया जाता है एल्युमिनियम का। वायुयान और रॉकेट बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। वायुयान और रॉकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। शीशा, जितना भी लिक्विड होता है, जितना भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो टूट करके डिके होकर के शीशा बनाता है। शीशा किस में घुलनशील होता है? HF में, हाइड्रोफ्लोरिक में। ठीक है, फ्लिंट कांच इसमें ही घुलनशील होता है। तांबा ही एक ऐसा धातु है जो H2SO4 रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता। बाकी जितना भी ये मेटल है वो हाइड्रोजन रिलीज करता है। ओके, सामान्य फिटकरी का नाम क्या? K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। फिटकरी का फार्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O यानी 24H2O। सामान्य फिटकरी का फार्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल 3 K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल 3 K2SO4 Al2SO4 का होल 3 या 24H2O। सामान्य फिटकरी का फार्मूला क्या होगा? K2SO4 Al2 का होल 3 Al2SO4 का होल 3 24H2O। फिटकरी का फार्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल 3 प्लस 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा। 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र नाम क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना नाम है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना। बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में ही क्या होता है? शुद्ध रूप से होता है ये। ओके, और ये क्रायोलाइट के द्वारा क्या विद्युत अपघटन द्वारा क्या होगा? क्रायोलाइट के द्वारा क्या होगा? ये विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध रहेगा और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और कैल्शियम सल्फेट हम लोग के शरीर में सबसे ज़्यादा बोन्स में रहता है। ओके,
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड शुद्ध रूप से पाया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो ऑक्साइड जो होता है शुद्ध रूप से पाया जाता है। ओके। और क्रायोलाइट इसका शुद्ध रूप है। कार्नालाइट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्या होता है, निष्कर्षण होता है, नाइट्रोजन में जल जाता है। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अपक्षेपित करता है। पोटास एलम पानी के शोधन में यानी रेक्टिफिकेशन शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है। पोटास एलम का पानी के रेक्टिफिकेशन में यूज किया जाता है। पोटास एलम पानी के रेक्टिफिकेशन में, पोटास एलम वाटर के रेक्टिफिकेशन में प्रयोग किया जाता है। पोटास एलम वाटर के रेक्टिफिकेशन में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोलाइडी विलयन को अपक्षेपित करता है। 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 कोलाइडी विलयन को अपक्षेपित करता है, इसलिए पोटास एलम का प्रयोग करते हैं रेक्टिफिकेशन में, यानी शुद्धिकरण में, प्यूरिफिकेशन में करते हैं। पोटास एलम का पानी के शुद्धिकरण में क्यों प्रयोग करते हैं? इसलिए क्योंकि जितना भी कोलाइडी विलयन होता है उसको अपक्षेपित कर देता है। कोलाइडी विलयन जितना भी होता है उसे क्या कर देता है, अपक्षेपित कर देता है। इसलिए पोटास एलम का पानी के शोधन में यूज किया जाता है या रेक्टिफिकेशन में किया जाता है। ओके। कोलाइडी विलयन को क्या कर देता है, अपक्षेपित कर देता है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है क्रायोलाइट? क्योंकि ये एल्यूमिना गलनांक घटाने के लिए होता है, चालकता नहीं। एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है। एल्यूमिना के अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है विद्युत अपघटन में? क्योंकि ये गलनांक को घटाता है। एल्यूमिना के गलनांक को घटाएगा। एल्यूमिना के गलनांक को घटाएगा। एल्यूमिना के गलनांक को घटाता है। ठीक है, इसलिए क्रायोलाइट मिलाया जाता है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट किस लिए मिलाया जाता है? एल्यूमिना के गलनांक घटाता है। एल्यूमिना के गलनांक घटाता है, इसलिए क्रायोलाइट मिलाते हैं विद्युत अपघटन में।